नमस्कार दर्शकों, आज हमारी ऐसी न्यूज पंजाब की टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला मोहाली के गांव अमलाला में, जहां पर एक असहाय और बेहद जरूरतमंद परिवार रहता है। दर्शकों, इस परिवार का जो अपना घर था वह बारिश और बाढ़ के कारण पूरी तरह गिर चुका है। पंजाब में आई बाढ़ के दौरान लगातार हुई तेज बरसात से इनका मकान ढह गया और आज हालत यह है कि घर का सिर्फ मलबा ही बचा हुआ है। घर के साथ साथ इनका सारा घरेलू सामान भी पूरी तरह तहस नहस हो गया। अब यह परिवार अपने पड़ोसियों के घर में टेम्परेरी रूप से रहने को मजबूर है। जिस मकान में यह लोग शरण लिए हुए हैं उसकी स्थिति भी बेहद खराब है। इस घर में कोई मेन गेट नहीं है और यह मकान सिर्फ एक ही कमरे का है जिसकी छत टीन की बनी हुई है। इसी एक कमरे में यह परिवार रहता है और इसी कमरे में इन्होंने एक टेम्परेरी रसोई भी बना रखी है। इस परिवार में केवल एक बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं। घर में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है। यह दोनों बुजुर्ग गांव के लोगों से मांग कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कई बार तो इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। बरसात में मकान गिरने के बाद से इनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। आज इनके पास न पक्का घर है, न राशन और न ही कोई स्थायी सहारा। इसी बीच इस परिवार की दर्द भरी स्थिति की जानकारी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को मिली और आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर यहाँ पहुंची है। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए कौन कौन सी राहत सामग्री लेकर पहुंची है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब्जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव अमलाला, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो न्यायी हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो न्यायी हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर न्यायी आए हुए हैं और सतलोक आश्रम की गाड़ी भी यहाँ से यहाँ पे आई हुई है। यहीं से जो है अभी वो सारी की सारी राहत की सामग्री जो है अभी उस परिवार के घर की ओर लेकर जाई जाएगी। सबसे पहले आगे जाकर हम उस परिवार से बातचीत करेंगे, उस परिवार का घर देखेंगे, किस स्थिति में वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार की सहायता के लिए कौन कौन सी राहत की सामग्री लेकर आए हैं, इस सभी सामान का भी एक बार जायजा लेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, अभी यहाँ पे जिस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम की मदद पहुँची है, अभी उस परिवार का जो घर है अभी हम वो दिखाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पहले घर होता था, लेकिन अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी घर नहीं है, क्योंकि जो घर था वो बारिश की वजह से जो है गिर चुका है। अभी इस वक्त यहाँ पर सिर्फ इस घर का जो है मलबा पड़ा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ भी नहीं बचा है इस घर में। जैसे अभी हाल फिलहाल में पंजाब क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश आई थी, बाढ़ आई थी, तो उसी बारिश के पानी की वजह से जो है ये सारा का सारा जो घर था ये बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका है। तो इसी वजह से जो है अब जो परिवार है, एक पड़ोसी के जो घर होता है वहाँ पर जो है अभी टेम्परेरली अपना गुजारा कर रहा है। अभी हम आपको परिवार के पास लेकर चलते हैं और परिवार से हम बातचीत करेंगे। तो दर्शकों, अभी हम आपको वो स्थान दिखाएंगे जहाँ पे जो ये परिवार है इस वक्त अपना गुजारा कर रहा है अपने पड़ोसी के घर में। जैसे कि इस और हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वो स्थान है जहाँ पे परिवार अपना गुजारा कर रहा है। ना ही मेन गेट है, ना ही चार दीवारी है। अगर कुछ है तो यहाँ पर परिवार का जो सामान है खुला इधर ऐसा ही पड़ा हुआ है। इस और जैसे कि हम देख सकते हैं ऐसे ही जो है घास फूस पड़ी है इस। और अगर हम देखें तो परिवार का जो सामान सारा ख़राब हो चुका था जब उनका घर गिरा था, तो वो सारा का सारा सामान जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में जो है परिवार का सारे घर का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। इस और हम सारी की सारी यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं कि ये परिवार का जो सारा सामान है सारा का सारा ख़राब हो चुका है। हम यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे हालातों में जो है ये परिवार जो है अपना गुजारा जो है इस वक्त यहाँ पर कर रहा है। इस और अगर हम यहाँ पर देखें तो परिवार का
और भी काफ़ी सारा यहाँ पर सामान पड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण हालत में है। ये परिवार का एक बेड हुआ करता था जिसकी स्थिति अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारा ही सामान जो है इस परिवार का जो है ख़राब हो चुका है। अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि परिवार इस कमरे में किस तरह से जो है अपना गुजारा कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर दरवाज़ा नहीं लगाया गया। अभी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटा सा कमरा है। हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरे हालातों में जो है ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। ये 2 चारपाइयाँ हैं और ये परिवार का कुछ सामान जो है यहाँ पर पड़ा है। और ऊपर भी अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार की यहाँ पर छत नहीं है, सिर्फ़ एक टीन की जो टेम्परेरी छत होती है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये सारा सामान जो है परिवार का इसी तरह से बिखरा पड़ा है। यहाँ पर परिवार ने एक छोटा सा जो अपना किचन है वो बनाने की कोशिश की है। इस और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है इस घर की स्थिति, यहीं पर जो है एक छोटा सा जो है जानवर यहीं पर बांधा गया। अभी हम आगे चल के अभी परिवार से सबसे पहले बातचीत करेंगे। तो दर्शकों अभी यहाँ पर जो है परिवार बैठा हुआ है, सिर्फ 2 ही सदस्यों का यहाँ पर एक बुज़ुर्ग परिवार यहाँ पर है। हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? गरमेला जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बच्चे जी आप 2 हो और आपके दो हैं जी। 2 बच्चे हैं। 2 हैं जी। आप आपके 2 बच्चे किधर हैं? बस एक परा रह रहा, एक बाहर गया। और तो घर बढ़ दिया नहीं है। अच्छा, आपके साथ नहीं रहते वो लोग? ना जी ना, हमारे साथ नहीं, कोई नहीं है हमारे साथ। हम तो 2 ही रोटी खा रहे, पका रहे, चूल्हा पे आ जी, और हमारे साथ कोई नहीं है। आप क्या काम करते हो? बस कितनी मिल जा दिहाड़ी कर ले, नहीं अपना घर की रोटी तो खानी हो। जैसे अंकल जी अभी हमने आपका एक घर देखा था जो कि बारिश की वजह से सारा तहस नहस हो चुका था। काफ़ी दुख की बात है। तो आप तब से आप यहाँ पे रह रहे हो? हाँ जी, रह रहे। हम तो बहुत पानी ने नुकसान बहुत कर दिया जी। पेटी बिगाड़ी पई है जी, सारा कम खत्म होया बा जी। हाँ, सारा सामान खराब हो गया? सारा सामान यो गले पे पिया, तेरे सामने यो पिया जी, कोई लुको नहीं है जी, है नी। हाँ, सारा पिया जी गले पे, देख लियो। बहुत तंगी माँ आई भैया जी, क्या करा। आपका गुजारा किस तरह से होता है? क्योंकि कर रहा कितनी तो गाँव में लिया माँ, कितनी चल रहे हैं। गुजारा किस तरह से होता है? क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हो, काम भी कभी कभी आप करते गाँव हो। में लिया माँ जी, कभी चले जहाँ अनी दे दें, यहाँ रोटी पानी दे दें, आटा दे दें। अच्छा, मांग मांग के खाना पड़ता है? हाँ, मांगे का लगा। गाँव बड़ा है ना, मतलब लिया माँ छोड़िया उधर दे लिया माँ जी, इधर से छोड़िया इधर दे लिया माँ। कभी ऐसे भी हुआ है कि भूखा भी सोना पड़ा हो? सोना पैजा जी, तेरी बात ठीक है। क्या करे अब, जिथा जा, कपड़े की भी औखी, खाने की भी औखी, बहुत औखी है जी। हाँ, अच्छा, कपड़े वगैरह भी सारे खराब हो गए होंगे जब घर गिरा था? अग लाई और अग ला दी थी, पानी में खराब होए वे, अग ला दी थी। रजाइयाँ रुइयाँ तो दई 2 मनु, अब पहिए नमी लियानी भी जीता जी, या किसी ने दई थी। अच्छा, ये रजाइयाँ जो अंदर पड़ी थी वो भी मांग के ली थी? हाँ, दई थी किसी ने जी। हाँ, गाँव के ने। अच्छा। हाँ, सामने भी की पई है जो पुरानी, तो पानी में खराब हो, अग ला दी सारे सामान का। और क्या करा, क्या बेबसी होगी। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? पल्लू जी। माता जी अभी आपका घर गिर गया, सारा सामान खराब हो गया। हाँ जी। काम काज क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। दवाई चल रही है। दवाई कौन सी चल रही है आपकी? वो जी बस खंग जुकाम जावन तो बहुत तंग हो जा बाद दिन, बहुत दवाई, बहुत तंग हो जा। बहुत पैसे लगा जी दवाई पर भी। भी ले गए थे जी, और और ठीक ठाक। और मशीन ले गए थे, बच्ची भी गए, बत्ती में भी गए जी, कोई राम नहीं हैगा। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। तो अभी दर्शकों हमने ये परिवार से बातचीत करी है।
काफ़ी दुख की स्थिति में जो है अभी ये परिवार अपना जो है गुजारा कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे थे लेकिन वो इनके साथ नहीं रहते, किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है उनकी तरफ से इनको। तो हम देख सकते हैं कि बुढ़ापे में जब उनके बच्चे जो हैं उनके साथ नहीं रहते, सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे जो बुज़ुर्गों का जो जीवन होता है, एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही दुख भरा हो जाता है। और इसी स्थिति में आज ये अंकल जी और आंटी जी भी यहाँ पर बैठे हैं। बैठे भी नहीं है ये, क्योंकि बैठने का स्थान ही नहीं है इनके पास। घर था वो गिर गया। अब हमने आपको स्थिति दिखाई कि किस स्थिति में जो है ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा नाजुक दौर से ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। इसी चीज़ के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इस परिवार के लिए काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनके पास यहाँ पर लेकर आए हैं। ये राहत की सामग्री आज इनके इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या भेजा इस परिवार के लिए? मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये ऐसे परिवार के लिए हैं जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, असहाय हैं। जैसे आपने देखा ये परिवार में 2 आंटी अंकल हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, बच्चे भी उनको नहीं पूछते। तो ऐसे ही परिवार संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले लेते हैं और उनकी ऐसे परवरिश करते हैं जैसे कि माँ बाप अपने बच्चे की करते हैं। उसके लिए आज इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, घर के 2 सदस्य हैं, उनके लिए 15 किलो गेहूँ का आटा है और 2.5 किलो चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, 2 किलो चीनी है और बढ़िया टाटा की चाय है और सूखे दूध का एक डिब्बा है जिससे परिवार चाय बनाकर और दूध बनाकर भी पी सकता है। और साथ में बेसन भी दिया गया है इस परिवार के लिए। बेसन पौष्टिक आहार होता है। अगर दालों की बात करें तो 4 प्रकार की दालें हैं। पीली मूंग दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग दाल है, चना दाल है और शुद्ध सरसों का 1 लीटर तेल भी है सब्जी बनाने के लिए और तड़का लगाने के लिए। मसालों की बात करें तो सभी मसाले दिए गए हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। जैसे कि 1 किलो टाटा नमक है, धनिया पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और साथ में अचार भी है, शुद्ध मिक्स अचार है। कभी सब्जी नहीं बना पाएँ तो इसके लिए खाना खा सकते हैं। और साथ में पौष्टिक आहार, जैसे आंटी अंकल बुजुर्ग हैं, उनको हल्का खाना चाहिए, दलिया भी साथ में दिया गया है। सब्जियों की बात करें तो 2.5 किलो आप देख सकते हैं प्याज हैं और 2.5 किलो ही आलू हैं। नहाने धोने की भी पूरी व्यवस्था है। नहाने के लिए आप देख सकते हैं गोदरेज नंबर 1 2 टिक्कियाँ हैं। कपड़े धोने के लिए छोकरा 1 किलो की पैकिंग है पूरी कपड़े धोने के लिए। और कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर दिया गया है घड़ी का। इस प्रकार से 23 प्रकार के आइटम होते हैं जो ऐसे परिवार को हर महीने दिया जाता है। और साथ में जैसे परिवार को आपने देखा भी स्थिति बहुत ख़राब है, इनके पास कपड़े भी नहीं थे। जैसे इस परिवार ने प्रार्थना की थी, इनके पास कपड़े नहीं, आप स्थिति देख चुके हैं, उनके पास कुछ सामान भी नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए 2 कंबल भेजे हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी के क्वालिटी के कंबल हैं। एक कंबल ये है और आंटी जी के लिए आप देख सकते हैं गर्म सूट है रेडीमेड, जो शॉल भी साथ में है, हर चीज़ साथ में है। और एक इनर सेट भी है, वो भी गर्म है। और एक कैप भी दी गई है और 2 जोड़ी जुराबों के हैं जो आंटी के लिए हैं। और अंकल जी के लिए आप देख सकते हैं कुर्ता पजामा है, बिल्कुल नया सिला हुआ। और उनके लिए एक कोटी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कोटी है। और साथ में उनके लिए एक इनर भी दिया गया है, गर्म इनर, ये देखो। इस प्रकार से इस परिवार को आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने। और 2 शॉक्स भी हैं अंकल जी की। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। जी दर्शकों, तो अभी हमने सारी सामग्री देखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए काफ़ी सारी जो सामग्री आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर भिजवाई हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फ्लेक्स में भी देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। एक परिवार की जिस भी प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों के हिसाब से जो है ये सारी की सारी सहायता दी जाती है। जैसे आज की अगर बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 15 किलो जो है गेहूं का आटा भेजा है, 2.5 किलो चावल भेजे जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ 2 किलो चीनी है। दूध पीने के लिए जो है सूखा दूध जो है उत्तम का ये भेजा गया है। चाय पीने के लिए जो टाटा की जो चाय पत्ती होती है ये भेजी गई है आज। इसी के साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्वाद अनुसार बनाने के लिए यहाँ पर स्वाद अनुसार कड़ी वगैरह बनाने के लिए भी यहाँ पर बेसन भेजा गया है।
4 प्रकार की यहाँ पर दालें भेजी गई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं पीले मूंग की दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है और काले चने की दाल है, चने की दाल है यहाँ पर। तो इसी के साथ ही हम देख सकते हैं कि 1 लीटर जो है सरसों का तेल भी भेजा गया है। सब्ज़ी बनाने के लिए आलू और प्याज 2.5 किलो यहाँ पर भेजे गए हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अचार भी भेजा गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। एक रसोई में जितने भी प्रकार के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है वो सभी प्रकार के मसाले भी यहाँ पर हैं। हल्दी पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर है, जीरा है, धनिया पाउडर है और जो नमक भी हम देख रहे हैं ये टाटा कंपनी का जो है नमक भेजा गया है। जैसे आंटी जी और अंकल जी काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए यहाँ पर दलिया भी भेजा गया है। इसी के साथ यहाँ पर नहाने धोने की भी व्यवस्था की गई है। कपड़े धोने के लिए यहाँ पे घड़ी का जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो भी भेजा है। कपड़े धोने के लिए ये चोकरा का जो साबुन होता है ये भेजा गया है और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 इस क्वालिटी का जो ये साबुन है इसकी 2 टिक्कियाँ जो हैं ये भेजी गई हैं। तो ये तो सारी होगी खाने पीने की सामग्री। और कपड़ों की भी इस परिवार की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए और यहाँ पर भी कुछ सामान भेजा गया है, जिसमें हम देखें तो सर्दियों के 2 ये कंबल भेजे गए हैं बहुत ही अच्छे। इसी के साथ अंकल जी और आंटी जी के लिए भी यहाँ पर सर्दियों के कपड़े भेजे गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। एक रेडीमेड सूट ये है, इनर है, बॉडी वार्मर, ये अंकल जी के सूट हैं, कुर्ता पजामा, कोटी और ये बॉडी वार्मर भेजे गए हैं। इसी के साथ जो है सॉक्स भी अंकल जी और आंटी जी के लिए भेजी हैं और ये टोपी भी भेजी है। तो ये सारी सामग्री जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने भिजवाई है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे हम एक और प्रश्न करेंगे। सर, जैसे आज आपने ये सारी की सारी सामग्री भेजी है, खाने पीने की सामग्री की अगर हम बात करें तो ये एक सीमित समय के लिए चलेगी, लेकिन अगली जो किट है ये परिवार किस तरह से प्राप्त कर सकता है सर? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड बनवा रखे हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर आश्रमों के नंबर हैं। हम ये कार्ड अंकल जी को दे के जाएंगे और जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा उससे 2-4 दिन पहले ये नंबरों पर फ़ोन करेंगे और जैसे आज इनके घर पे राशन भेजा है अन्नपूर्णा महिम संत रामपाल जी महाराज ने, वैसे ही सेवादार इनको घर पर राशन छोड़कर जाएंगे। लेकिन इनको कहीं भी अब मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आज राशन आया है ऐसे ही इनको रेगुलर राशन आता रहेगा। सर, ये जो सारी सामग्री है ये कब तक दी जाएगी, कब तक इस परिवार की मदद की जाएगी सर? तो आप देख सकते हैं आंटी अंकल बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका कोई सहारा ही नहीं है। तो जब तक इनको ज़रूरत होगी, जब तक ये ठीक नहीं हो जाएंगे, तो जब तक इनको रेगुलर ये सामग्री दी जाएगी। अगर आगे इनको और चीज़ की ज़रूरत होगी वो भी दी जाएगी। जी, तो दर्शकों अभी हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा एक ये कार्ड दिया गया है जिसके ऊपर ये 2 नंबर लिखे गए हैं। अंकल जी, इन लोगों का ये कहना है कि जब भी आपकी सारी जो राशन होगा, जब भी ख़त्म होने वाला होगा तो 2 या फिर 3 दिन पहले आपने इन नंबरों पे फ़ोन कर देना, आपको ये दोबारा से सारा का सारा राशन दे के जाएंगे। अंकल जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? खुशी मनावांगे जी, ये धन्यवाद करांगे जी, है ना, खुले हौसले दे, धन्यवाद उसका और धन्यवाद करेंगे जी। जिन्हें हमारा पेट मोह करया, भुक्खा नहीं रोटी दी, उसका हमें करांगे जी धन्यवाद। हाँ, अल्लाह करांगे, खुशी से मनावांगे। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। काफ़ी ज़्यादा खुश है अभी यहाँ पे अंकल जी, जब से इनको ये सारी की सारी जो राहत की सामग्री है आज ये मिल रही है। यहाँ पे और भी गांव के काफ़ी सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? गुरनाम सिंह जी। अभी आपने ये देखा है कि आज अन्नपूर्णा मुहिम की ये जो सेवा चल रही है, सेवादार आए हुए हैं, काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री आज इस परिवार को दी है। आपने इससे पहले कभी ऐसे संत देखे थे जो ऐसे घर घर जाकर जो सारी सामग्री देते हैं? नहीं आए नहीं जी, कभी नहीं मिलेगी ऐसे। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने ऐसा ये कमाल का काम किया? हाँ, इन्होंने बहुत धन्यवाद करा जी, जिन्होंने इतना कम करा रामपाल सिंह ने। हाँ जी जी, यहाँ पर और भी गाँव के सदस्य मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर।
क्या नाम है जी आपका? लव सिंह है जी। आप क्या कहना चाहोगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है? मैं बहुत शुक्रिया अदा करदा जी, धन्नवाद संत रामपाल जी महाराज जी के, इन्होंने अन्न बख्शा इन्होंने खाने को इन्हों को दाने नहीं सीगे, भुखे मरते सीगे, इस करके बहुत शुक्र है जी उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज जी। तो अभी दर्शकों हमने गांव के भी काफ़ी सारे यहाँ पर जो सदस्य थे इनसे बातचीत करी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है ये सारे, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे संत यहाँ पर पहली बार आए हैं, क्योंकि ऐसे संत जो हैं बिल्कुल किसी ने भी नहीं देखे थे, जो आज यहाँ पर घर घर जाकर जो है सारी की सारी राहत की सामग्री आज ऐसे परिवारों को जो है दे रहे हैं। यहाँ पर एक बार आंटी जी से भी बातचीत करेंगे। आंटी जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज आपके घर भर दिया? बहुत कृपा करी चले, बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। खुश हो अब? हाँ कुछ आ जाए कुछ। अब चिंता करने की तो नहीं ज़रूरत कि खाना कब खाएंगे? नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं करने के, संत राम जी का ठीक है बस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे शिष्य आए हैं आज यहाँ पर इस परिवार की सहायता करने के लिए। एक बार हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, लेकिन आप ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कौन कौन से जन कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, तरह तरह के कार्य कर रहे हैं। मैं उनमें से आपको कुछ कार्य बता देता हूँ। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में देह दान के जो कैंप हैं आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और देह दान के लिए फार्म भरते हैं। जैसे ऐसे ही आँखों के दान के लिए भी वहाँ फार्म भरे जाते हैं, और बॉडी अंग के, कोई अपनी देह दान नहीं करता तो बॉडी ऑर्गन जो होते हैं उनको दान करता है, तो उनके भी फार्म संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भरे जाते हैं। ये बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी इस समाज को, क्योंकि किसी को जीवन दान देना इससे बड़ा दान कोई नहीं होता। क्योंकि किसी को किडनियाँ चाहिए, किसी को लीवर चाहिए, बॉडी ऑर्गन्स चाहिए, किसी को आँखें चाहिए, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर लोग उनके आश्रमों में फार्म भर रहे हैं, जो बढ़ चढ़कर। और आपने देखा होगा पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर भी आम तौर पर वीडियो वायरल होती रहती हैं भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी देह दान इस हॉस्पिटल में की, किसी ने हिमाचल में की, किसी ने हरियाणा में की, किसी ने पंजाब में की, संगरूर में की, किसी ने की, तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है, सलामी भी दी जाती है पुलिस की तरफ से भी। इन्होंने अपने मृतक शरीर को किसी के काम आ जाए, क्योंकि मृत्यु होने के बाद तो शरीर मिट्टी है, पर वो मिट्टी तब है जब किसको जला दिया जाता है। उससे पहले वो एक शरीर किसी को, उस शरीर के अंग किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है, जो लोगों को ऐसी शिक्षा जा रही है और लोग फार्म भर रहे हैं। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आइस चेकअप के कैंप भी आयोजित किए जाते हैं, दांतों के चेकअप के भी कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है, और उनकी कोई बीमारी होने पर उनका इलाज भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की समाज को बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा संत रामपाल जी के जितने भी आश्रम हैं उन पर बड़े पैमाने पर ब्लड कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और खून दान करते हैं। इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों को कई बार सेक्टर 32 जो चंडीगढ़ में है हॉस्पिटल है, और 16 सेक्टर हॉस्पिटल है सरकारी, उनसे कई बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों को सम्मानित किया जा चुका है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कोई भी ब्लड यूनिट नहीं दान करता जितने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में होते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी की पर्यावरण को बहुत बड़ी देन है। संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा देशों पर उनके अनुयायियों ने पिछले साल भी लाखों वृक्ष लगाए हैं, और इस साल भी लाखों वृक्ष लगाए हैं, और उनकी संभाल भी कर रहे हैं साथ में। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित होकर लोग रमैनिया, जिसको हम रमैनी बोलते हैं, आप लोग शादी बोलते हैं, विवाह शादियां कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम हैं उन्होंने ये निःशुल्क करवाई जाती हैं रमैनिया शादी, जहाँ पर इनका सारा खर्च जो भी खाने का, पीने का, रहने का, ठहरने का होता है, जिनकी रमैनिया शादी होती है, सारा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम ही वाहन करते हैं, जहाँ पर बिना किसी आडंबर के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी फजूल खर्ची के, बिना किसी दहेज के, बड़े सिंपल और सारे तरीके से मात्र 16 से 17 मिनट में शादी रमैनी करवा दी जाती है। ये बहुत बड़ी देन है उस माँ बाप को संत रामपाल जी महाराज की, जिनके घर में बेटी पैदा होती थी उसी दिन से उनको परेशानी हो जाती थी भी मेरे कंधों पर बोझ है, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, आज से चाहे 20 साल बाद करनी है, चाहे 18 साल बाद करनी है, चाहे 25 साल बाद।
चाहे वो गरीब वर्ग का व्यक्ति हो चाहे अमीर वर्ग का व्यक्ति हो, पर दोनों को होता भी हमने अपनी बेटी को शादी करनी है तो उसके लिए दहेज जोड़ना है। और आपने देखा होगा लोग इतने इतने बड़े कलाकार लगाते हैं, इतने बड़े बड़े पैलेस करते हैं, महंगी महंगी 50-50 लाख की गाड़ियाँ देते हैं, फिर भी बेटी को बचा नहीं सकते, फिर भी बेटी को दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। तो इस संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है। भी संत रामपाल जी ज्ञान से प्रभावित होकर लोग रमैनिया शादी कर रहे हैं और बिना दहेज के, और इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है। और इसके अलावा संत रामपाल जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा को पढ़कर लाखों युवाओं ने नक्शा त्याग दिया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई दोनों पुस्तकों को पढ़कर जीने की राह और ज्ञान गंगा को पढ़कर लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये नशे के लिए एक संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा प्रयास है जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी, हमारे युवा बच सकें। तो ये बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी के समाज को। इसके अलावा बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा धरती पर किसी किस्म की कोई भी आपदा आती है, जैसे आपने देखा बादल फट गए, कोरोना काल आ गया या कोई और महामारी आ गई, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज जी के दिशों देशों पर उनके अनुयायी 24 घंटे सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा, पिछले दिन ही आपको बताता हूँ, कोरोना काल में तो आपने देखा ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर दवाइयाँ बांटी गई, जो उनके आश्रम थे सरकार को दे दिए क्वारंटाइन करने के लिए। कहाँ पर लोग अपने घर में अपने रिश्तेदार को नहीं आने दे रहे थे भी कोरोना ना फैल जाए, वही संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रम के दरवाजे खोल दिए लोगों को आकर रहने के लिए। वहाँ भोजन बरताया गया, देसी के लंगर बरताया गया और दवाइयाँ बांटी गई, तब भी पशुओं को लिए चारा बांटा गया। अभी आपने देखा है भी हरियाणा के कितने गाँव हैं, 400 से ज़्यादा गाँव हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने अरबों रुपये की, करोड़ों अरबों रुपए की पैपे दे दी, हजारों मोटरें दे दी। जो किसान मर चुका था, खेतों में पानी, बाढ़ का पानी पानी होने के कारण जो जमा हुआ था, उसके कारण ना तो किसान खेती कर सक रहा था, कईयों ने अपनी ज़मीन ठेके पे ली हुई थी और किसान तो पहले ही मरा हुआ था। पर संत रामपाल जी महाराज जी की इस देन से उस किसान ने अपनी पहली फसल तो बचा नहीं सका, पर अब दूसरी फसल अपनी गेहूँ की बीज चुका है। हरियाणा और पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने कई गाँव में मदद की है। वहाँ पर भी हजारों फुट पाइप और मोटरें दी गई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा जितना भी जहाँ भी हड़ों की स्थिति थी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से देसी घी के भंडारे आयोजित किए गए, सूखा राशन भी बांटा गया बड़े पैमाने पर, पशुओं के लिए चारा बांटा गया, जो तरपालें बांटी गई, डीजल भी दिया गया, जहाँ पर दवाइयों की जरूरत थी दवाइयाँ की भी दी गई। ऐसे कोई भी आपदा आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा देशों पर उनके अनुयायी सेवा करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी देन है समाज को संत रामपाल जी महाराज जी की। कितने किसानों ने खुदकुशी करनी थी, कितने परिवार उजड़ जाने थे, पर संत रामपाल जी महाराज जी की देन से, ये पैपों और मोटरों देने से कितने परिवार उजड़ने से, तबाह होने से बच गए। ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी देन है। संत रामपाल जी महाराज जी को किसान रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, किसान मसीहा से सम्मानित किया जा चुका है। संत रामपाल जी को किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इस तरह से कई सम्मानों से संत रामपाल जी महाराज जी को अब लोग सम्मान कर रहे हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज जी को नोबल प्राइज़ भी मिलना चाहिए जो मदर टेरेसा को मिला था सेवा के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कितनी जिंदगियां बता दी, कितने घर उजड़ने से बचा दिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है। तो मैं इसके अलावा भी आप जितने कार्य सोच सकते हैं जन कल्याण के लिए, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार दिन रात सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सर, क्राइटेरिया क्या फॉलो करते हो ऐसे परिवारों को कि अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ दिया जाना चाहिए? कुछ जाति विशेष का भी एंगल रहता है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जहाँ किसी जाति विशेष का धर्म नहीं देखा जाता, ना कोई ऊंचा ना गरीब देखा जाता है, सिर्फ इंसान देखा जाता है, उसकी ज़रूरत देखी जाती है। जो मनुष्यता की सेवा है, ये सब चीज़ों से उठ के हो रही है। क्योंकि संत होते हैं, पूर्ण संत होते हैं, वो अपनी एक आँख से सबको एक बराबर देखते हैं। उनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मैं आपको ये कह रहा हूँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग कह रहे हैं। हिंदू को भी राशन मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, ईसाई सभी को मिल रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अभी संगरूर में भी एक मुसलमान परिवार को घर बना के दिया जा रहा है। एक मुसलमान परिवार के पहले जवान बेटियाँ थी, उनके लिए बाथरूम बनवा के दिए गए हैं, क्योंकि बाहर जाना पड़ता था। हिंदू परिवारों के लिए बन रहे हैं घर, सरदार परिवारों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी नहीं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, नहीं, वो सारे ही संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं जिनके लिए सारे कार्य हो रहे हैं, जो जाति विशेष नहीं है।
जी दर्शकों, तो हमने बातचीत करी है संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से और हमें बहुत ही ज़्यादा ये खुशी हुई है ये जानकर कि आज के समय में इस तरह के परोपकार के कार्य कोई कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व भर में एकमात्र ऐसे संत हैं जो आज के समय में इस तरह के कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर सेवादार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जो इस सेवा में दिन रात जो हैं लगे हुए हैं। तो अभी दर्शकों, हमने अभी सभी लोगों से बातचीत करी है। आंटी जी ठीक है ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन हम समझ गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो परिवार है तहे दिल से धन्यवाद कर रहा है, क्योंकि आज के समय में इस तरह के कार्य करने ये वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम इस तरह से बोले कि भाई परमात्मा वाले कार्य करता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होएगा कि आज संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आज परमात्मा वाले काम कर रहे हैं। जिस तरह का कार्य ये अन्नपूर्णा मुहिम का हो रहा है आज के समय में, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है, क्योंकि ये जो कार्य हैं ये ना तो पहले हुए थे और ना ही अब वर्तमान के समय में हो रहे हैं। कलयुग का जैसे कि ये दौर चल रहा है, सभी लोग जो हैं किसी न किसी कारणवश दुखी हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए उस हर एक परिवार को सुखी कर रहे हैं। जिन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी अपने शरण में ले रहे हैं, इन्हीं सब कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि यदि आज संत रामपाल जी महाराज जी इस विश्व में ना होते तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाती, लोग जो हैं आत्महत्या कर लेते, बहुत सारे किसान जो हैं वो भी आत्महत्या कर लेते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने हर तरह के लोगों को जो है आज आबाद कर दिया है। किसानों को आबाद किया है, ऐसे जो ज़रूरतमंद परिवार थे दोबारा से उन्हें आबाद किया है। तो इन्हीं सब कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम है वो तहे दिल से धन्यवाद करती है। और आज की इस वीडियो को करते हैं पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब